पीजी मैथ्स का एग्जाम है नेक्स्ट 25 डेज के अंदर। तो अगर आपने इन 25 दिनों में सही तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाई तो या तो रिजल्ट आपके साथ में होगा या तो आपका पूरा साल बर्बाद हो रहा होगा, क्योंकि सीओईटी पीजी का एग्जाम होता है साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार। आपका मैथ्स का एग्जाम है 18 मार्च को। नाउ इन 25 दिनों में हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और अभी से हमें क्या शुरू कर देना चाहिए सो दैट हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में हो और हमारा साल बर्बाद ना हो और हम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा पा रहे हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी अड्डा। मैं हूं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर नेहा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करनी है जो कि बहुत सारे बच्चे ना बहुत हल्के में लेते हैं, मिस आउट कर जाते हैं एंड अल्टीमेटली उन छोटी छोटी चीजों के कारण उनका रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता है। चलो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आई एम एज्यूमिंग अगर आपने प्रिपरेशन भी कर रखा है ना तो आपका अराउंड 50 to 60% सिलेबस तो हो गया होगा। नाउ अब आपको ना कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज करो। नाउ रिवीजन के दौरान भी आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है हाई वेटेज टॉपिक्स पर। सो टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये मोस्ट मतलब ऐसा है कि हर साल इनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स आ रखे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्हीं सारे यूनिट से आ रखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बाकी सारे यूनिट्स नहीं पढ़ने। अभी मैं सिर्फ लास्ट 25 दिनों में बता रही हूँ आपको क्या करना है। फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स लाइक लीनियर अलजेब्रा है, मॉडर्न अलजेब्रा है, कैलकुलस है एंड देन एनालिसिस में रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो मोस्टली जो प्योर मैथ्स का पार्ट है वो आपका बढ़िया तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर ये हो गया तो अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। देखो आप लोगों ने फर्स्ट वाले स्टेप से सिलेबस तो चलो पढ़ लिया, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया पढ़ लिए, लेकिन वो जो टॉपिक्स हैं पढ़ने से कुछ नहीं होगा क्योंकि एग्जाम में तो आपको उनके क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने जो पढ़ा है वो आप क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो एग्जाम में आपका कुछ नहीं हो पाएगा। एग्जाम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए और वो कब आएगा, वो तब आएगा जब आप पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस की भी बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम इतने सारे क्वेश्चंस लाए कहाँ से हम, तो देखो मैं एकदम सिंपल तरीका बताती हूँ। PYQs आर योर बाइबल। बाइबल ऐसी किताब है, आप उसको जितनी बार पढ़ोगे या कोई भी रिलीजियस किताब ले लो वो ऐसी होती है, जितनी बार पढ़ोगे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसी तरीके से PYQs भी जितना पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, सॉल्व इट एटलीस्ट 3 times 4 times 5 times 10 times, लेकिन रटना नहीं है, हमें हर क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आना चाहिए। और साथ में ही दूसरे एग्जाम्स के ऐसे एग्जाम जो कि सीयूईटी पीजी के लेवल का ये सेम सिलेबस रखते हैं, लाइक आईआईटी जैम का एग्जाम हो गया या फिर बहुत सारी अपनी अदर यूनिवर्सिटीज है जो इंडिविजुअल एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर्स आपको गूगल में इजीली मिल जाएंगे, तो उनके PYQs कर लो। अब मैं आपको बताती हूँ सीयूईटी पीजी के PYQs के लिए आपको सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है। देखो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे ना, स्क्रोल करो मैथ्स के अराउंड 43 वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसमें आप लोगों को मैंने बहुत सारे टॉपिक्स का वन शॉट भी करवाया है और साथ में ही बहुत सारे टॉपिक के PYQs भी करवाए हैं। आप देख सकते हो लीनियर अलजेब्रा हो, 500 क्वेश्चंस की सीरीज भी हमने स्टार्ट किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ग्रुप थ्योरी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। इनफैक्ट हमने डेमो मॉक टेस्ट तक कंडक्ट करवाए थे जिसमें हमने 75 क्वेश्चंस सारे के सारे यहाँ पर लेकर आए थे एंड सो ऑन। तो यार अगर आप इन वीडियोस को भी ना कम से कम 2 से 3 बार देख लेते हो तभी भी आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। चलो वापस आ जाते हैं हम अपने पॉइंट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हमने पढ़ाई भी कर ली, हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। अब हमें समझ में कैसे आएगा कि जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं वो हम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। मतलब अगर हम एग्जाम में बैठेंगे तो जो भी हम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं वो एग्जाम में हमें उस चीज़ का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ आपको, वो असलियत आपको टेस्ट सीरीज बताती है। टेस्ट सीरीज गिव्स यू द रियलिटी चेक कि आप कितने पानी में हो, आपको सब पता चल जाएगा। अगर आपने टेस्ट दिया आपको आपका रैंक पता चल जाएगा, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं वो पता चल जाएंगे, कौन सब्जेक्ट आपका वीक है। क्योंकि कभी कभार होता है कि हमें लगता है कि हमें पसंद है, हमें बनता है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा दिमाग नहीं चलता। तो टेस्ट सीरीज ना आपको असलियत बता देगी कि आपको कितनी चीजें बन रही है, कितनी चीजें नहीं बन रही। और टेस्ट सीरीज में सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपको विद इन अ लिमिटेड टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और यही सेम काम आपको आपके फाइनल एग्जाम पर भी करना पड़ेगा। तो भाई कुछ करो या ना करो, टेस्ट सीरीज are the most important tool in your preparation journey. Start doing it right now. अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो बंद करके पहले तो भाई कोई टेस्ट सीरीज ले लो, go enroll in any of the टेस्ट सीरीज जो आपको पसंद है। अगर आपको सीयूईटी पीजी अड्डा की टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है। देखो
आप ले सकते हो मॉक टेस्ट। टोटल 11 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं और वो भी सिर्फ 301 रुपीज में। अभी मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। देखो, व्हेन यू एंटर दिस कूपन कोड NS10, इसको अप्लाई करोगे, कितने की हो गई? 285 की। तो भाई 285 रुपीज में आपको 11 टेस्ट मिल रहे हैं। अगर आपने हर दिन भी एक टेस्ट लगाया, ऑल्टरनेट डेज भी लगा रहे हो, आप सोचो 25 दिन बचे हैं, अराउंड 12 दिन भी अगर आपने टेस्ट लगा लिया, आपका पूरा काम हो गया, राइट? आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। न्यू क्वेश्चंस भी मिल गए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लोगे। एनालिसिस करो अपने मॉक टेस्ट का कि आपने क्या गलतियां करी है, ठीक है? तो यू कैन enroll here with us in the test series and if you are enrolling don't forget to use this code NS10। और साथ में ही अगर आप चाहते हो कि हमें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए सिंपली अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भेजती रहती हूँ ताकि COET PG मैथ्स के एस्पिरेंट की हेल्प होती रहे और वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करके ना ऐसा देखिए ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बच्चों को न्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो, थोड़ी बहुत एक तरीका, एक पाथ समझ में आ गया होगा कि हमें लास्ट 25 डेज में क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आप लोगों को कोई भी इशू, कोई भी कंसर्न है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एनीथिंग, सो यू कैन राइट दिस, you can write me the mail in this mail ID and I will try my best कि मैं आपको revert back करूँ। And yes, that's it for today's video. I'll see you guys in the next video very soon. Till then, keep studying, keep hustling. Take care everyone. Bye.